Hi everyone, welcome back to my yet another video. So in today's video, I have some must-have products that you should have in your bridal makeup kit. So if you are planning your wedding soon or near in future, then this video will be really helpful for you. All products that I got for this kit will be in the description box and all products are from Amazon, so prices will be really affordable and you will always get some discounts. So without much further ado, let's get quickly started. So all the products shown in the video are from Amazon. I literally got my package yesterday and Amazon पे काफ़ी अच्छी sales हमेशा चलती रहती हैं. You can get all stuff with discounted price and अगर आप offline कहीं जाके buy करते हो वो आपको MRP पे 10-20% off के साथ देते हैं, but literally 40-50-70% तक sale आपको यहाँ पे मिल जाएगी. तो you can buy branded stuff from Amazon and वो भी काफ़ी discounted price में. They have delivery like fastest delivery I think, क्योंकि अगर आपको 2-3 दिन में भी मेकअप चाहिए they'll ship it. So this makeup look, that is bridal makeup look, मैंने create किया है इन सारे products से. Let's get quickly started and let's see what I got. So this is the first product I got from Amazon, that is Maybelline का Fit Me Concealer, जो कि actually is for hiding your dark circles or any marks if you have, because I have some acne spots on my face, so I use my concealer for the first step. So this is the Maybelline concealer I got. This is the Fit Me and in the shade 25. This is the concealer, like this is my literally favorite concealer. I got it all the time. ये बिल्कुल मेरी shade का है and this is for all fair to medium skin tones जिनकी मेरे जैसी स्किन टोन है, लाइक फेयर टू मीडियम. एंड ये बहुत ही अच्छी कवरेज देता है, लाइक ये आपके मार्क्स एंड डार्क सर्कल्स को 100% कवर कर देगा एंड उसके बाद आपको ज़्यादा फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड इसकी जो पैकेजिंग है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हैंडी है, बिल्कुल भी स्पिलेज की कोई दिक्कत नहीं है और आप इसको काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली तरीके से कहीं भी रख सकते हो. सो इसके ऊपर एक ब्रश टाइप आपको दिया होता है इसका एप्लीकेटर, जो बहुत ही अच्छा है और बहुत प्रिसाइजली आपके फेस पे लगा देता है इसका प्रोडक्ट, और इसकी शेड भी काफ़ी मेरे से काफ़ी हद तक मैच हो जाती है. तो सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस LA Girl Pro Coverage HD फाउंडेशन एंड दिस इज द प्रोडक्ट आई कैन रिकमेंड. अगर आप भी अपने ब्राइडल किट में कोई फाउंडेशन लेना चाह रहे हो then this product will be really good. इसके सभी के प्राइसेस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी बिकॉज आई डोंट रिमेंबर द प्राइसेस. ये 28 ml का प्रोडक्ट आपको अराउंड 1000 रुपीज़ का अमेजोन से मिल जाएगा. काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है इफ़ यू डोंट लाइक द फाउंडेशन जो मैट होते हैं ज़्यादा. सो दिस इज़ द फुल कवरेज फाउंडेशन. अगर आप ब्राइडल मेकअप किट में कोई फाउंडेशन ऐड करना चाहते हो यू कैन ऐड दिस वन. ये डूई फिनिश देता है एंड ऑल स्किन टाइप्स के लिए बेस्ट होगा. अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो मे बी यू कैन choose any matte foundation, but this is the foundation that I really like. मैंने जो शेड लिया है this is beige and ये normal to medium to fair skin type वालों के लिए अच्छी रहेगी and this has warm undertones जो मेरी हैं, तो you can buy if you want. इसकी जो पैकेजिंग है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी. They have the pump packaging, तो आप प्रिसाइजली इसका अमाउंट ले सकते हो एंड बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, काफ़ी डिसेंट सी क्वांटिटी है और प्राइस भी इसका ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं. सो आफ्टर योर फाउंडेशन एंड कंसीलर आर डन, आपको अपना फेस सेट करने के लिए यू विल नीड सम लूज पाउडर और फेस पाउडर. अगर आपको लूज पाउडर थोड़ा ट्रिकी लगता है या फिर लगता है कि स्पिल हो जाएगा या आपको ज़्यादा लगाना नहीं आएगा, यू कैन ऑलवेज चूज़ अ फेस पाउडर जो कि ईजी होते हैं लगाने. बट अगर आपको अच्छे से फेस अपना सेट करना है आई मस्ट रिकमेंड यू अ लूज पाउडर एंड दिस इज फ्रॉम Maybelline Fit Me. ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस का लूज पाउडर है. दिस इज इन द शेड 25 मीडियम जो कंसीलर का भी शेड था. इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है. प्लास्टिक कंटेनर के साथ आपको ये एक स्क्वायर बॉक्स मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ है. इसके अंदर आप इसके ढक्कन में ही जो है प्रोडक्ट ले सकते हो और उसके बाद यहाँ से अपने ब्लेंडर या फिर ब्रश के साथ अप्लाई कर सकते हो. सो ये मेरी शेड के अकॉर्डिंग ठीक था, बट अगर आपको थोड़ा सा ये डार्क लगता है तो आप इससे थोड़ा सा लाइट शेड ले सकते हो. सो ये भी काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, बट यू डेफिनेटली नीड अ पाउडर टू सेट योर फेस. तो उसके लिए आप एक फेस पाउडर नॉर्मल ले सकते हो या फिर ऐसा एक लूज पाउडर ले सकते हो, बट आई टोटली रिकमेंड अ लूज पाउडर. उसके बाद फॉर आई शेडो अमेजोन पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट आई डिड गो फॉर मेकअप रेवोल्यूशन क्योंकि मेकअप रेवोल्यूशन के जो आई शेडो पैलेट्स हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं एंड दे आर लाइक सुपर्ब इन क्वालिटी टू. तो ये वाला एक पैलेट है फ्रॉम द मेकअप रेवोल्यूशन. दिस इज रीलोडेड आइकॉनिक 2.0. इसमें काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल हैं बट मैंने ये न्यूट्रल टोन्स वाला एक चूज़ किया. इसका नाम
नॉर्मली है रीलोडेड आइकॉनिक 2.0। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके जितने भी शेड्स हैं वो सारे न्यूट्रल टू डार्क हैं, लाइक इसमें नॉर्मल भी हैं, मैट शेड्स भी हैं एंड शिमरी शेड्स भी हैं। सो इफ़ यू आर अ न्यू ब्राइड और अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो यू विल डेफिनेटली नीड सम स्पार्कली काइंड ऑफ आई शेडोज, ताकि आपकी मेकअप लुक जो है थोड़ी पॉप लगे। एंड इंडियन जो कि साड़ी एंड सूट्स होते हैं उनके साथ काफ़ी ग्लिटरी आई लुक काफ़ी अच्छा लगता है। तो यू विल डेफिनेटली नीड अ पैलेट लाइक दिस जिसमें काफ़ी न्यूट्रल टोन्स भी हो, एक ब्लैक हो, क्योंकि स्मोकी लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो दैट्स वाई आई चूज दिस। बस अगर आपको स्मोकी लुक नहीं करना है तो यू विल डेफिनेटली गो फॉर अनदर पैलेट। तो दिस इज़ द पैलेट आई चूज़ एंड इसमें काफ़ी लाइट टू मीडियम टू वार्म टोन्स एंड काफ़ी कूल टोन ब्राउन्स भी हैं, ब्लैक भी है और हाई लाइट शेड्स भी हैं। तो अगर आपके पास हाईलाइटर अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो दिस पैलेट कैन ऑल्सो वर्क एज अ हाईलाइटर। एंड इसका भी प्राइस काफ़ी जेन्युइन था। एंड इसके साथ कॉम्बोज में भी काफ़ी मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट्स अवेलेबल हैं, तो इफ़ यू वांट अ कॉम्बो यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ कॉम्बो टू। सो दिस इज़ द आई शेडो पैलेट आई चूज फॉर दिस मेकअप लुक एंड यू कैन सी द स्मोकी एंड ग्लिटरी गोल्ड एंड ब्लैक स्मोकी आई लुक मुझे बहुत ही प्रिटी लग रहा है अपने ऊपर। और ये वाला जो लुक है हर एक मोस्टली आउटफिट के साथ जाता है, अगर उस आउटफिट में गोल्ड हो तो, जैसा मैंने एक रेड के साथ पहना है तो आप इसके साथ कुछ पीची रेड लिपस्टिक लगा सकते हो एंड ऐसा कुछ स्मोकी आई लुक कर सकते हो। इट विल गो विद एवरी आउटफिट यू विल वेयर। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट इज स्विस ब्यूटी की लूज फॉयल पिगमेंट्स, जो आपकी आईज के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। इसमें काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल हैं। आई गॉट इन द शेड 10, तो मेरी आई लुक कुछ गोल्डन है तो इसके लिए बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये। एंड ये बहुत ईजी टू अप्लाई है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, लाइक 150-200 रुपये में आपको मिल जाती है। तो आप इसमें काफ़ी सारे शेड्स ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर आउटफिट। तो मैंने ये गोल्ड वाला लिया क्योंकि मेरे मोस्टली आउटफिट गोल्ड वाले होते हैं, लाइक साड़ीज एंड सूट्स। तो यू कैन अप्लाई आफ्टर योर ग्लिटरी आई शेडो इज़ डन, उसके ऊपर आप इसको थोड़ा सा पैट करके लगा सकते हो, या आपकी जो आईज है उसको डेफिनेटली पॉप लुक दे देता है। So the next product to complete the eyes are liner and kajal. So for liner I chose this Maybelline का Colossal liner, जो कि बहुत ही अच्छा एक मैट लाइनर है, काफ़ी अच्छी फिनिश देता है। एंड आई लिटरली लव मैट लाइनर्स, क्योंकि मुझे शिमरी लाइनर्स अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि आपकी जो आई लुक है वो ऑलरेडी इतनी शिमरी होती है। ये बहुत ही प्रिसाइज एंड काफ़ी अच्छी आपको लाइन दे देता है। फॉर द स्मोकी लुक आई डिड चूज दिस शुगर काजल, जो कोहल काजल है, इन द शेड ब्लैक आउट 01। बहुत ही अच्छा है, एकदम जेड ब्लैक काइंड ऑफ काजल है, बहुत ही अच्छी फिनिश दी इसने, काफ़ी अच्छी एकदम प्रिसाइजली लाइन में लग गया। एंड उसके ऊपर टॉप कोट करने के लिए, उसको अच्छे से इंटेंसिफाई करने के लिए मैंने ये वाला लाइनर लगाया। तो आप इस आई लुक में देख सकते हो, और जो जितनी भी हमारी स्मोकी आई लुक्स होती हैं उसमें हम ये दोनों को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द लिक्विड लाइनर। अगर आप लिक्विड लाइनर नहीं लेना चाहते एंड इवन इफ़ यू आर नॉट गुड एट अप्लाइंग द लिक्विड लाइनर्स, यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ काजल, जो कि एक डार्क लाइनर की तरह फिनिश देता है बट ईजी टू अप्लाई होता है। देन टू कंप्लीट द फेस वी लिटरली नीड अ ब्लशर, a bronzer and a highlighter. So let me show you the blusher first. For blusher I chose this bronzing glaze 011 by Colorbar. ये बहुत ही अच्छा पीची पिंक सा शेड है। इसका पिगमेंट इतना अच्छा था कि लगाते ही एकदम से कलर आ गया, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा ब्रश में लेना भी नहीं पड़ा। इट वॉज सो गुड एंड आई लिटरली लव द शेड, क्योंकि मुझे पिंकी वाले ब्लशर्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। दैट्स वाई आई डिड गो फॉर दिस पीची वन। एंड अगर आपकी भी स्किन टोन काइंड ऑफ फेयर है मेरे जैसी, तो यू कैन गो फॉर अ पीची लाइक ब्लशर। तो दिस विल बी परफेक्ट फॉर योर ब्राइडल मेकअप लुक। एंड दिस इज, अगर आप इसकी लाइक कम इंटेंसिटी चाहते हो तो आप कम प्रोडक्ट ले सकते हो, अगर आप थोड़ी ज़्यादा चाहते हो तो यू कैन गो फॉर, अभी मैंने यही पहना हुआ है, यू कैन सी द फिनिश, द peachiness of my cheeks literally. For bronzer I have this sugar bronzer in the shade 2 Woody Wonder. इसका मुझे 01 लेना था, आई थिंक उसका शेड का नाम टॉप करके कुछ था, बट वो अवेलेबल नहीं था, तो आई डिड गो फॉर दिस। बट ये भी काफ़ी ठीक डिसेंट सी शेड है, तो ये भी काफ़ी अच्छे से मेरे स्किन को सूट कर गया। एंड ये भी पैन काफ़ी क्यूट पैकेजिंग में दिया हुआ है उन्होंने। सो इफ़ यू आर नॉट अ कॉन्टोर काइंड ऑफ पर्सन, यू कैन ऑलवेज चूज अ ब्रॉन्जर, जो कि काफ़ी ब्रॉन्ज अप कर देता है आपका फेस, तो आपको वो वाइट नहीं लगता। यू कैन ऑलवेज give a warmth to your face with a bronzer like this. And ये भी काफ़ी ठीक ठाक से प्राइस में मुझे मिल गया था। So for highlighter I did go for this Maybelline Master Chrome in the shade 100 Molten Gold. ये बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है, इसका पिगमेंट बहुत ही अच्छा था, लाइक मेरे फेस पे आपको दिख रहा होगा कि हाईलाइट, ये देख रहे हो आप
कितना सुंदर एंड स्मूथ इसका पिगमेंट था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड इसकी जो यू कैन सी द फिनिश, बहुत ही लिटरली अच्छा लगा। इसकी जो आपको मैं फिनिश है आपको वीडियो में दिखा दूंगी, बट बहुत ही स्मूथली एंड बहुत ही परफेक्टली इसके पिगमेंट्स मतलब मेरे फेस में एकदम मेल्ट हो गए। तो हाइलाइटर की जो पिगमेंट्स हैं अगर वो फेस पे ड्राई दिखते रहें, दैट्स द वर्स्ट यू कैन चूज़ फॉर योर फेस। बट अगर आपको ऐसा कुछ एकदम ग्लाइड होने वाला कुछ हाइलाइटर मिल जाएगा तो आपको लगता है कि जो ग्लो है वो मेकअप से नहीं, वो ऐसे ही आ रही है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ हाइलाइटर आई एक्चुअली नीड। तो यू कैन सी द शाइन एंड द फिनिश इट इज़ गिविंग मी। तो ये बहुत ही अच्छा था। इसमें 2 शेड्स अवेलेबल हैं, ये वाला वार्म अंडरटोन्स के लिए एंड दूसरा पिंक टोन वाला है जो कोल्डर टोन्स वाले लोग पहन सकते हैं। सो दिस इज द हाइलाइटर, यू कैन ऐड इट इन योर ब्राइडल मेकअप किट जो कि परफेक्ट रहेगा एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। तो आप चूज कर सकते हो दोनों शेड्स में से आपको जो भी लेना हो। लास्टली टू कंप्लीट द मेकअप लुक आई हैव द लिपस्टिक। बहुत सारे ऑप्शंस हैं वैसे तो अमेजोन पे, आप कोई भी लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो, बट आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई दिस लॉरियल रूज जो कलेक्शन है उनका। इसमें आई चोज शेड आई चोज। सो दिस इज द शेड, इट इज़ 121 आई चोज एंड ये लिटरली ये है शेड। बहुत ही प्यारा न्यूड पिंक काइंड ऑफ शेड है जो थोड़ा पीची भी है, एकदम कोल्ड टोन नहीं है, वार्मर पिंक कलर का है। इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, बहुत लाइट है, इवन मुझे अभी लग भी नहीं रहा कि मैंने कोई लिपस्टिक पहनी भी है। एंड दिस इज बिल्कुल लाइक ट्रांसफर प्रूफ है, काफ़ी लगाने के टाइम पे थोड़ी सी लिक्विड एंड काफ़ी लिक्विड लगती है, बट विद इन सम सेकेंड्स ये एकदम सेटल डाउन हो जाती है और एकदम से मैट हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र भी नहीं होती। तो फॉर ब्राइड्स एंड न्यूली वेड गर्ल्स आपके लिए परफेक्ट होगी लिपस्टिक, क्योंकि आपको काफ़ी देर तक ये लिपस्टिक्स हमें काफ़ी देर तक हम चाहते हैं कि लगी रहे और उतरे ना, या हम कुछ खाएं तो वो ट्रांसफ़र ना हो जाए। सो दिस इज़ द परफेक्ट लिक्विड लिपस्टिक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी लिपस्टिक जो ट्रांसफ़र ना हो ज़्यादा। सो दिस इज़ द शेड। सो या दिस इज लाइक परफेक्ट पिंक वार्म टोन शेड, न्यूड में है, काफ़ी ज़्यादा एकदम पिंक सी नहीं है। एंड इवन विद दिस रेड आउटफिट ये काफ़ी अच्छी जा रही है। तो ये लिपस्टिक एकदम न्यूड काइंड ऑफ है, आप हर आउटफिट के साथ पहन सकते हो। सो ये भी काफ़ी ठीक ठाक से अमाउंट पे है एंड लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ यू वांट टू बाय। एंड काफ़ी ज़्यादा अलग लिपस्टिक्स भी अवेलेबल हैं अगर आप इस शेड में देखना चाहो, बट ये शेड्स पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद है। सो दैट्स वाई आई चूज दिस शेड। एंड या दैट वॉज द लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस हॉल काइंड ऑफ वीडियो दैट यू शुड हैव इन योर ब्राइडल मेकअप किट। एंड इफ you are marrying soon, then you can consider all these products for your makeup kit and you can buy from Amazon, and the links for the all products will be in the description box if you want to buy anything. And yeah, that was all about it. I'll meet you in my next video. Till then, bye bye and thank you so much for watching this video. Bye.